Oh, welcome to all of you. We will discuss in this class about plants hormone. हम लोगों ने पिछली पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? मूवमेंट्स इन प्लांट्स क्या पढ़ा है? बताओ एक बार मैं आपको ना पिछला समझा दे रहा हूँ. मूवमेंट्स इन प्लांट्स. मूवमेंट्स इन प्लांट्स क्या मतलब हुआ इसका कि प्लांट्स भी क्या करते हैं? मूवमेंट, गतिविधियां करते हैं. बताओ मूवमेंट्स कितने टाइप के थे? दो टाइप के थे. टू टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं. टू टाइप्स मूवमेंट होते हैं, है ना? बताओ कौन कौन से होते हैं. एक तो होता है ग्रोथ डिपेंडेंट. क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट, है ना? डिपेंडेंट. और एक कौन सा होता है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट, है ना? बताओ था कि नहीं था? ग्रोथ इंडिपेंडेंट. क्या आपने सब अच्छे से पढ़ लिया? इंडिपेंडेंट, है ना? तूने पढ़ लिया? ये नहीं पढ़ा? हाँ, बताओ ग्रोथ डिपेंडेंट में कौन सा आता है? हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल था टेंड्रिल. कौन था? टेंड्रिल समझते हो? जो बेलें वगैरह होती है वो आगे चढ़ती है, स्प्रिंग सी बना बना के. वो ग्रोथ पे डिपेंड करती है, तो मूवमेंट्स होती है. और ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है. अच्छा, हाँ, जो ये कितने टाइप के होते हैं? देखो, ये होता है ग्रोथ पे जो डिपेंड नहीं करता है ना, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे. जैसे क्या आ गया? फोटो फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक, है ना? ये था ना फोटोट्रॉपिज्म. इसमें क्या होता है? सनलाइट की ओर मुड़ जाती है. कौन? प्लांट्स. अंधेरे कमरे में रखो एक गमले को ला करके, हाँ, ये ग्रोथ डिपेंडेंट में है. वाओ, बाय मिस्टेक हो गया भैया. तो ग्रोथ डिपेंडेंट हम लोग इधर कर लेते हैं. ग्रोथ डिपेंडेंट इधर आ गया ना. ग्रोथ डिपेंडेंट, इसमें कौन आ गया? जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है वो ये हो गए. ग्रोथ डिपेंडेंट में कौन कौन आता है भाई? और जो डिपेंड नहीं करते ग्रोथ पे, वो कौन कौन आते हैं? जैसे कि छुई मुई, देखा है? टच मी नॉट वाला था ना. वो आप उसको छूते हो तो वहां से वाटर क्या होता है? डिस्प्लेस होता है. तो वाटर के अमाउंट में क्या होता है? चेंज होता है. तो उससे क्या होता है? छुई मुई का पौधा ना, अगर छुओगे से तो वो मुरझा जाता है ना. वो इसीलिए होता है. वो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है ना? वो इसमें आता है. ग्रोथ वाले में चार आते हैं. फोटोट्रॉपिज्म अच्छे से पढ़ लेना इसको तुम लोग. और कौन आता है? कीमो. कीमो भी आता है. कीमो, इसमें क्या होता है? बताओ भाई, कीमो में क्या होता है? पोलन ट्यूब की ओर मूवमेंट होता है, पोलन ग्रेन्स का, है ना? नहीं, पोलन ट्यूब का मूवमेंट होता है ओव्यूल्स की तरफ, है ना, ओवरी की ओर. अच्छा, और कौन आता है बताओ इसमें? हाइड्रोट्रोपिज्म. इसमें क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म. इसमें वाटर की ओर मूवमेंट करते हैं ना, मतलब वाटर के अंदर होता है ना. तो वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर. और कौन आता है बताओ? हाँ, जियोट्रोपिज्म. अब ये दो टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव. अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव, और विद ग्रेविटी तो पॉजिटिव, है ना? ये तुमने पढ़ा था पिछली कक्षा में. ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे. लिविंग हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स क्या होता है? प्लांट हॉर्मोन्स
अब प्लांट के अंदर थोड़ी ना है न्यूरॉन, नहीं है ना। प्लांट में क्या नहीं है, तंत्रिका तंत्र नहीं है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन नहीं है, तो उसमें कैसे होगा मूवमेंट, उसमें कैसा होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है किससे, हार्मोन से। किससे होता है, और कुछ जो थे अभी ऊपर मूवमेंट से ना, उनसे होते हैं। तो प्लांट हार्मोन के अंदर लिखो आर, लिखो दीज आर द केमिकल, दीज आर द केमिकल which help to which help to coordinate, जो कोऑर्डिनेट करता है किसको, प्लांट्स के अंदर, कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट। इसका मतलब तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट करता है किसको, ग्रोथ को, है ना। उसकी हाइट कितनी जाएगी प्लांट की, छोटी रहेगी लंबी रहेगी, ये कौन, हार्मोन करता है डिसाइड। डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास हो गया, क्या बोलते हैं नेता लोग, विकास करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे एक मोहल्ले में एक पहुंच गए नेता लोग, उसने कहा हे ग्रामवासियों, आप हमको वोट दीजिए, हम विकास करेंगे। तो उसी में से एक ग्रामवासी इसके जैसे थे, वो उठे और क्या बोले, हे महाजन, आपने पिछले साल भी कहा था विकास होगा विकास होगा, लेकिन हुई मुन्नी। तो आप कहते हैं सही, होता कुछ नहीं है, कहते हो विकास होगा, कभी मुन्नी हो जाती है ना, कभी मुन्ना हो जाता है, विकास करवाओ ना। समझ में आया। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम लोग क्या बोलते हो, ये सेब छोटा है, ये सेब बड़ा है। अबे होता नहीं है, कुछ फल वगैरह होते हैं ना जो अच्छे बिल्कुल मस्त दिखते हैं, और कुछ फल जो होते हैं उसी पेड़ का बेकार सा दिखता है ना, उसमें थोड़ा सा या तो अच्छा हो, ये तो साइज उसकी कम रह गई, या उसके अंदर जो काला हो गया, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ। तो प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट हार्मोन करवाता है, ठीक है ना, समझ में आया। लिखो इसको जल्दी से, एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, क्या लिखा, डेवलपमेंट हो गया, एंड लिखो इसमें, एंड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। क्या होता है इन्वायरमेंट, जो आसपास तुम्हारी हरकतें हो रही है ना, जो आसपास को बोलते हैं इन्वायरमेंट। इसमें क्या हो जाता है बार बार, टू द इन्वायरमेंट। ये होता है हार्मोन। कोई पूछेगी प्लांट हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल होता है, क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, कोऑर्डिनेट में। पत्ती बोलेगा मेरे अंदर पानी कम हो गया, पानी खींचो, पत्ती बोलेगा बोलेगा किसको, जाइलम को, और जाइलम जाएगी भाग करके पानी लेकर के आएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। तो कैसे पता, हार्मोन ने कहा होगा, है ना। कोऑर्डिनेट करता है, जड़ को बोला ए जड़ पानी खींच फटाफट से, जड़ पानी खींचा किससे, मट्टी में से, और मट्टी से पानी होता है वो कहाँ पहुंचेगा, ऊपर 4 मंजिला मकान पे। अब सुनो, पत्ती ने अंदर क्या किया, पत्ती के अंदर कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या बनता है, भोजन, भोजन बन गया। भोजन कहाँ बना, पत्ती में बना ना भोजन, भोजन बना पत्ती में। अब खाना कहाँ कहाँ पहुँचाना है, हर एक भाग तक, कौन पहुँचाएगा, फ्लोयम। तो ये जो हर एक पार्ट को आपस में कर रहा है कनेक्ट, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये हार्मोन्स होता है, किस होता है, तो साहब कह रहा है प्लांट्स हार्मोन क्या होता है, केमिकल्स होता है जो हेल्प करता है किसमें, कोऑर्डिनेशन में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। प्लांट की हाइट इतनी जाएगी इतनी जाएगी, तो यहां से होगा ना डिसाइड। अब सुनो ध्यान से, अब लिखो आगे, लिखो मेन प्लांट हार्मोन्स आर, कौन कौन से प्लांट हार्मोन, मेन प्लांट्स हार्मोन। बाकी ना इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप लोग ना 11th क्लास में पढ़ोगे। फिर यहां पर पढ़ो, मेन प्लांट्स हार्मोन्स आर, मेन प्लांट हार्मोन्स, कौन कौन से मेन हार्मोन्स, तुम्हें तो नाम पता ही होगा, एक आध को नाम नहीं मालूम, ऑक्सीन, कौन आ गया, ये हम आज भी कह रहे हैं, पेपर में एक हार्मोन पक्का आएगा लिखने के लिए, इसका नाम फंक्शन, ठीक है ना, तो पढ़ लो। क्या करता है बताना, ये किसी को पता हो, इसका काम होता है सूट टिप्स को सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज
सिंथेसाइज, बताओ उसका मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? बनाना। अरे केले वाला बनाना नहीं, बनना मतलब प्रिपेयर करना। सूट टिप्स, अब यहाँ कुछ बच्चे सूट ना सुनते ही सूट समझ रहे पहनने वाला, मैं उस सूट की बात नहीं कर रहा हूँ। तने होते हैं, तने पौधा है मान लो, तो ऊपर का हिस्सा जो होता है जो ग्रोथ करता है इसे सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूट टिप्स को बनाता है ये हार्मोन, कहीं ना कहीं ग्रोथ करवाता है। क्या आपको याद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ करता था 9th क्लास में, जो कहाँ होता है? टिप्स ऑफ द प्लांट होता है जो ग्रोथ करता है, तो वहां पर वो ग्रोथ करवाता कौन है? ऑक्सीजन करवाता है, ठीक है ना। सेल डिवीजन में प्रमोट करता है, मतलब सेल डिवीजन हो जाए अच्छे से, इसकी वजह से होता है सिंथेसाइज्ड सूट टिप्स, ठीक है ना। तो आप इसे ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हो, ठीक है ना। हेल्प करता है, देखो हेल्प, हेल्प्स द सेल, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, टू ग्रो लॉन्गर मतलब लंबी हो जाए, ठीक है ना। इन्वॉल्व इन द फोटोट्रोपिज्म, और फोटोट्रोपिज्म करवाने में मदद करता है। इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, अरे समझ आया तुम लोगों को? तो फोटोट्रोपिज्म इसकी मदद से होता है। क्लियर सबको? क्या चीज होती है प्लांट्स हार्मोन? प्लांट्स हार्मोन, हार्मोन केमिकल होता है जो कोऑर्डिनेट करता है और हेल्प करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ताकि रिस्पॉन्ड कर सके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है ना। इन्वायरमेंट अगर ठंडा है तो ठंडे के हिसाब से करता है वो बिहेव, गर्म है तो गर्म के हिसाब से। अभी आने वाला दिसंबर का महीना, तुरंत हमारी स्किन क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर्दी लग गई, स्वेटर लो, नहीं बोलेगा? ये तो पक्का बोलेगी, है ना। ये लड़की ना, ये लड़कियां बैठी है, ये ठंड के मौसम में तुम देखना ध्यान से, इसे बहुत ठंड लगती है, कंबल उठा के चल देती है उड़ करके यहाँ बैठेगी ना तो कंबल लेके बैठेगी, देखना इसे बहुत ठंड लगती है, सही है ना। चलो आओ देखो आ जाओ। अब कौन आया? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, क्या नाम दूं इसका? अगला हार्मोन कौन सा बताओ? जिब्रेलिन, ठीक है भाई, स्पेलिंग खतरनाक है इसकी। जिब्रेलिन ये क्या करती है? प्लांट्स हार्मोन सारे तुम्हारे टिप्स पर होने चाहिए, क्या होना चाहिए? टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ भैया, गैब्रिलिन बताओ कैसे करे इसका, क्या करता है काम? ये ग्रोथ करवाता है, किसका? स्टेम का, किसका? अब वो क्या होता है, ये क्या करता है? ये भी ग्रोथ ही करवाता है, लेकिन ये टिप्स का, किसका? ये ऊपर से ग्रोथ करवाता है और ये बीच में से ग्रोथ करवाता है, लंबाई बढ़ाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अब ये स्टेम है, ये मोटा होना है तो मोटा कैसे होएगा? इसमें ग्रोथ होएगा ना, सेल में क्या होएगा? डिवीजन, तब ग्रोथ होएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखा जाए फटाफट से, लिखो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में क्या करवानी? सहायता करते हैं, सहायता, ठीक है ना। बस फालतू नाम नहीं है इसका, काम, सॉरी नाम कर रहा हूं, काम। देखो अब आ जाओ, अगला कौन सा आ गया? सी, साइटोकाइनिन, बताओ काम क्या है इसका? अगला हार्मोन साइटोकाइनिन्स करवाता क्या है? सेल में डिवीजन करवाता है। अब इस सेल में क्या होगा? डिवीजन, तो कैसे होगा? इसकी मदद से होगा, ठीक है ना। लिखो प्रमोट सेल डिवीजन, प्रोमोट्स, जितना एनसीईआरटी में ना उतना ही इसमें लिख रहे हैं हम लोग, नोट्स में उतना ही है। प्रोमोट्स सेल डिवीजन, ये तुमको याद होना चाहिए, हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये, सॉरी इंपॉर्टेंट होते हैं डिवीजन, ठीक है भाई। और कौन आया बताओ? प्रेजेंट होता है किसमें? ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, तुम बताओ चलो। पहले फल होता है, इतना सा होता है, पहले कौन क्या बनता है? कली बनता है, कली बनता है, फूल का बनता है वो तो। अरे फल बनता है ना, मान लो अमरूद बना, भाई सुनो, ये प्लांट है, ये निकला, तो यहां पर ये स्टेम है, क्या बना दिया मैंने? ये स्टेम है। अब यहां पर क्या? अमरूद है, पहले अमरूद क्या होगा? छोटा, फिर अमरूद बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। ये बड़ा क्यों हो रहा है इतना? सेल डिवाइड कर रहा है कंटिन्यू। सीड पहले छोटा होता है, फिर फ्रूट के बड़े होने के साथ साथ सीड भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो सीड बड़ा कैसे हो रहा है? तुम कहते हो उसमें गूदा आ गया, क्या आ गया?
वो गूदा नहीं आया, वो बहुत सारे सेल क्या हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है ना, और बहुत सारे सेल बन गए। तो लिखो प्रमोट सेल डिवीजन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट इन मोर या हाई कंसंट्रेशन, प्रेजेंट हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन इन फूड, फूड एंड सीड। सीड क्या होता है, सीड मतलब बीज, फलों में और बीज में होते हैं ज्यादा। इसके बाद बताओ कौन सा आएगा हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। कौन आएगा, एब्सिसिक एसिड। पत्तियां सूख जाते हैं, वो पीला पीला हो जाता है, तो पत्तियां गिर जाता है, कौन गिरवाता है पत्तियों को, ये हार्मोन, ठीक है ना। चलो ओम नमो नमः, ठीक है भाई। एब्सिसिक एसिड, अगला कौन है, ABSCISIC, एब्सिसिक एसिड। देखो नाम में क्या है इसके, एसिड, यानी एसिड है, ठीक है ना। लिखो इनहिबिट ग्रोथ, इनहिबिट्स ग्रोथ मतलब प्लांट ज्यादा ही लंबा ना हो जाए, उसे रोकने के लिए भी क्या है, हार्मोन। इनहिबिट्स ग्रोथ, ठीक है ना, ग्रोथ मतलब उसकी वृद्धि को रोकता है, थाम कर रखता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। लिखो कॉज, क्या लिखो इसमें, कॉज विंटिलेटिंग, विल्टिंग है ना, हाँ, विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों में, विल्टिंग ऑफ लीव, LEAVS लीव्स, ठीक है भाई। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इसका है, देखो अगला हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अभी कभी कहा जाए ना कि स्ट्रेस हार्मोन कौन होता है, तो एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, प्लांट में होगा, ठीक है ना। ये हार्मोन कहां पर हुआ खत्म, बताओ, ये हार्मोन खत्म हुआ प्लांट्स में, किसमें, अब एनिमल्स में भी तो होते हैं हार्मोन्स, ये एनिमल्स बैठे हैं बहुत सारे एनिमल्स, है ना, तो तुम्हारे अंदर भी क्या है, हार्मोन, क्या है, हार्मोन। चलो इतना पढ़ लिया, इसको ना अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, है ना, और रिवाइज कर लेना भाई। देखो अगला हेडिंग लिखो एनिमल्स हार्मोन, या लिखो हार्मोन्स इन एनिमल्स, जिनावर में, ठीक है भाई, जिनावर का हार्मोन, ठीक है ना। चलो हार्मोन्स इन जिनावर, ये भी केमिकल है, ये भी क्या है। चलो बताओ क्या ये हार्मोन्स की क्यों पड़ी नीड, मैंने क्या समझाया तुमको, अरे बता सकते हो हार्मोन क्यों होते हैं बॉडी में, नहीं पता, हाँ पढ़ के नहीं आए, एक्टिविटीज के लिए। अरे हम ये समझाए थे कि जहां पे न्यूरॉन्स नहीं पहुंच सकता, जहां कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरॉन नहीं जा सकता, जो नहीं पहुंचता, वहां पे केमिकल से होता है बॉडी का कोऑर्डिनेशन, समझ में आया, नहीं घुसा भेजे में। कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, अभी मेरी फिंगर है, इसके टिप्स पर कौन है, डेंड्राइट्स नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, उसमें डेंड्राइट्स है। स्किन क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन है ना ये, तो इसमें डेंड्राइट्स हैं, तो यहाँ तो न्यूरॉन क्या कर रहा है, सिग्नल को रिसीव कर रहा है, फिर सेंड कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स बॉडी में भी हैं जहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं होते, नहीं जा पाते, तो फिर वहाँ का सेंस कैसे होगा, वहाँ पे जो सिग्नल कैसे होगा रिसीव, वहाँ पर कैसे होगा कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पर हार्मोन पहुँचेगा। याद है तुमको साइनेप्स समझाया था, दो न्यूरॉन, एक डेंड्राइट्स और दूसरे का एंड पॉइंट, उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, उस गैप में केमिकल तो होता है ट्रांसफर, वो था न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे ही बहुत सी जगह होता है जहाँ पे केमिकल क्या करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोन्स, ठीक है ना। तो हार्मोन की नीड वही होता है, समझे में आया। लिखो हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which coordinate, क्या करता है बताओ, द एक्टिविटीज ऑफ, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग, तुम सब लिविंग हो या डेड हो,
लिविंग है, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ, फिर लिखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब जिंदा सांप, ठीक है ना, तुम भी तो जिंदा हो सर, है ना भाई। एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, ग्रोथ मतलब उसकी में वृद्धि। भाई ग्रोथ हार्मोन तो हमें भी होता है ना, कोई कितना लंबा हो गया फालतू हार्मोन की वजह से, कोई कितना छोटा रह गया कम हार्मोन की वजह से ना। खैर आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जेनेटिक होता है वो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में होता है जो हार्मोन को सिक्रिएट करता है। क्या करता है? न्यूरॉन के कोऑर्डिनेशन के लिए कौन होता है बताओ? न्यूरॉन के कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में होता है कौन? नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू होता है। तो हार्मोन कहां से निकालेगा? हार्मोन निकालेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है ना। एंडोक्राइन, एंडो मतलब होता है इनर, इनर मतलब जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना। क्राइन, क्राइन मतलब ट्यूब जैसी होती है ना, उसमें से निकलती है बाहर। देखो लिखो क्या हो गया बे, उल्टा पकड़ लिखा हम मोबाइल। देखो लिखो दीज ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, देखो हेडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतःस्रावी ग्रंथि, स्राव करना मतलब निकालना, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्रंथि। तुमको याद है बाइल जूस निकलता है, क्या निकलता है? पैनक्रियाज होते हैं, ये सारे ग्लैंड से तो निकलता है, ठीक है ना, सिक्रेशन छोड़ते हैं अपने ग्लैंड ये। लीवर, लीवर को बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। 1200 ग्राम यानी 1 किलो 200 ग्राम के आसपास होता है ये, 1.5 किलो, सॉरी 1.5 किलो तक, 1.5 किलो का होता है लीवर बॉडी में, ठीक है ना। जो ह्यूमन है, अडल्ट ह्यूमन, जैसे हम, तुम अभी बच्चा पार्टी हो, ठीक है, जो 18 19 20 साल के होते हैं उनका लीवर 1.5 किलो का होता है, 1.5 किलो का, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लिखो तो हम अडल्ट हो गए ना, 18 के हो गए, 28 के हो गए, अरे मतलब उनका हो जाता है इतना बड़ा, ठीक है ना। दीज ग्लैंड्स, ठीक है भाई, क्या करता है बताओ? सीक्रेट मतलब सीक्रेट प्रोडक्ट, सीक्रेट देयर, सीक्रेट देयर क्या चीज बताओ? प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को ये सीक्रेट करता है, ठीक है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन। प्रोडक्ट मतलब हार्मोन, हार्मोन अपने हार्मोन को क्या करता है? सीक्रेट करता है। किस में करता है बताओ? इनटू द ब्लड, इनटू द, और बताओ ब्लड कहाँ कहाँ नहीं जाता? हर जगह तो जाता है, इनटू द ब्लड। अब तुम्हें इतना बताओ, देखो ब्लड में सीक्रेट करता है हार्मोन, और ब्लड बॉडी के जहां जहां जा रहा है तो वहां वहां हार्मोन भी तो जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो ठीक है ना, छाप लो। और अब मैं यहाँ पर एक लाऊंगा टेबल, ठीक है ना, कौन सा हार्मोन बॉडी में कहाँ पर है, कौन से ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, ग्लैंड का नाम प्लस ग्लैंड का लोकेशन बॉडी में, प्लस हार्मोन का नाम, प्लस उस हार्मोन का फंक्शन। क्या बोला मैंने? ग्लैंड का नाम, ग्लैंड का लोकेशन, ग्लैंड जो हार्मोन छोड़ रहा है उस हार्मोन का नाम, उस हार्मोन का फंक्शन। चार चीजें, कितनी? चार चीजें, ग्लैंड का नाम, ग्लैंड का लोकेशन, ग्लैंड से सीक्रेट हार्मोन का नाम, उसका फंक्शन, चारों पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आओ चले, देखो भाई ये हार्मोन आ गया, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन जो हमारे सामने स्क्रीन पे देखो आ रहा है, बताओ नाम क्या है इसका? हार्मोन दिख गया सबको? थायरोक्सिन हार्मोन, ये ध्यान रखना, इसकी कमी हो जाएगी तो रोग भी हो जाता है। थायराइड नाम का रोग होता है। क्या होता है? थायराइड। देखो
थायराइड बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड। हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। कहां होता है? नेक थ्रोट रीजन में, इधर, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, मतलब क्या हुआ इसका भाई? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना बाहर, आपने एसिड लिया, बेस लिया और रिएक्शन हो गया, तो वहां पे कभी हीट होता है तो आप बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कहीं पर हीट एब्जॉर्ब होता है आप उसे बोलते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एज इट इज हमारी बॉडी में भी रिएक्शंस होते हैं। जो आप खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, रोटी खाया तूने तो क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट्स। दाल खाया होगा, प्रोटीन मिला होगा। घी खाया होगा या फिर तेल भी खाया होगा सब्जी में, तो फैट मिले होंगे, है ना। तो इन ये सब फैट जाकर के क्या होते हैं? अंदर डाइजेस्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या बनता है? एनर्जी। उस पूरे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? तो मेटाबॉलिज्म का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो ठीक से क्या नहीं होगा? मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मतलब जो आप खाओगे ठीक से पचेगा नहीं, बॉडी को मिलेगा नहीं, है ना। फिर थायराइड नाम का क्या हो जाएगा? डिसीज। क्या हो जाएगा? डिसीज, ठीक है ना। आगे आ जाओ। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में होता है जिससे लंबाई बढ़ती है। मैं छोटा क्यों रह गया? ये हार्मोन थोड़ा सा कम निकला होगा, है ना, इसलिए मेरी हाइट कम रह गई। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे बड़ी सॉरी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। इधर होता है, इधर मिड ब्रेन में। कहाँ होता है? मिड ब्रेन में होता है। कौन? मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? तुमसे पूछेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन डाल देता है वो बहुत बार। व्हाट इज मास्टर ग्लैंड? नेम द मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय मास्टर ग्लैंड एंड फंक्शन लिखो। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो कहते हैं ना, तुम लोगों ने ना एक रोग का नाम सुना होगा, कुपोषण, सुना है? अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हो जाता है। हाँ, अब तो हमारा भारत जो है ना आगे निकल गया है। अब तो हर एक बच्चों को ना खाना मिल रहा है मस्त मस्त, स्कूल में दलिया मिल रहा है, खाना मस्त मस्त मिल रहा है ना 8वीं तक को। और ऐसे ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको कोई भी आजकल दान दे देता है, पैसा बहुत हो गया लोगों पे, तो बच्चे आराम से खाते पीते घर के बनते जा रहे हैं ना। तो अब ये रोग ना खत्म हो गया लोगों में, नहीं तो पहले बहुत थे। भुखमरी बोलते हैं ना, भुखमरी, कुपोषण। हाँ हाँ, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। तो बात तो की दोनों। माल माल हो अच्छा यार, माल बोलने में कितना मजा आ रहा है, माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना भाई। खैर अब हमारा भारत जो है ना उसमें पीछे नहीं है, अब तो उससे निकल गया। देखो मोदी ने सबको खाना दे दिया फ्री फ्री में, दाल गेहूं चना सब। नमक भी दिया था पिछली बार तो। दिया था नमक, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन क्या करता है भाई? मिड ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को रखता है। मास्टर ग्लैंड हो गया, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अच्छे से तुम्हारे बॉडी का विकास होगा, तंदुरुस्त रहेंगे, सेल अच्छे से काम करेगा तो ग्रोथ भी होगी, ठीक है ना। देखो एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ होता है? एड्रिनल, ये किडनी पे होता है। किडनी के ऊपर देखना छोटा सा होता है, टोपी सा मत। हाँ हाँ, अरे किडनी ऐसा होता है ना, तो यहां पर होता है इधर ऐसे करके एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। इंसुलिन करता है सीक्रेट, किसको? अच्छा वो आगे आएगा, देखो। अब वो बोथ द किडनी कहाँ होता है? एड्रिनल हार्मोन का नाम है, सॉरी ग्लैंड का नाम है। और ये तुम्हारे कौन होगा? किडनी से निकलता है। क्या करता है देखो ध्यान से, अब सुनो, ये बड़ा मस्त काम करता है, इसका बहुत होता है फंक्शन। एड्रिनल ग्लैंड, हाँ किडनी के ऊपर होता है ना, निकलता नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, वहां से ये सीक्रेट होता है, मतलब निकलता है। सुनो ध्यान से सुनो, देखो
भाई तुमको ना ये सारे फंक्शन पता होने चाहिए, है ना। ये टेबल तुमको बनाना चाहिए अच्छे से देख देख के, नहीं बनाया तुम अपना नुकसान करवा रहे हो, ठीक है ना। देखो एड्रीनलिन हार्मोन का नाम हो गया, ग्लैंड का नाम क्या है एड्रिनल। कहाँ पाया जाता है ये ग्लैंड, अबोव बोथ द किडनी, किडनी पे है ना ऊपर। क्या करता है ये, ब्लड के अंदर रेगुलेशन करता है। हमारा ब्लड ना, उस ब्लड में बहुत सारे होते हैं कंपोनेंट, कौन कौन होते हैं। देखो ब्लड प्रेशर को करता है रेगुलेशन, कंट्रोल करके रहता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर बीपी को बढ़ने नहीं देता है। हार्ट बीट, कितनों ही फेवरेट पर्सन को देख लो, हार्ट बीट ये कंट्रोल में रखता है। हाँ 72 से 80 हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको देखते ही दुख दुख बहुत तेज होने लगी, ठीक है ना, उसे कंट्रोल ये करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वाह क्या हुआ, मैंने कहा ना तुम लोग खाते क्या हो, कार्बोहाइड्रेट तुम्हें मिलता है बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, उसको तोड़ना। बड़े बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसे तोड़कर क्या करते हैं छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है ना। अब मान लो हमने क्या रखा, वर्थ क्या रखा, और हमने खाना खाया नहीं, 4 घंटे में 5 घंटे में खाना पच जाता है। अब हमने खाना खाया नहीं, खाना खत्म हो गया, एनर्जी कहाँ से आएगी, यही हार्मोन जाकर के ना तोड़ता है फैट में से एनर्जी, और फिर तुमको देता है, चलो जिंदा रहो तुम, ठीक है ना। समझ में आया, इसको ध्यान रखना। इसका फंक्शन क्या है, एड्रिनलिन हार्मोन का फंक्शन ब्लड बीपी को करता है रेगुलेट, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को इमरजेंसी में, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, अगला हार्मोन कौन है, इंसुलिन। कहां से निकलता है, पैनक्रियाज, ठीक है ना। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बहुत से लोग ना शुगर के मरीज हो जाते हैं, तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जब हमारी बॉडी में ये हार्मोन जितना चाहिए बनने के लिए उतना नहीं बना पाता है, तो हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं, ठीक है ना। और अगर जितना चाहिए उससे ज्यादा बनने लगता है, ग्लाइसीमिया नाम का एक वर्ड आता है। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया बीमारी का नाम है, शुगर को ही बोलते हैं, ठीक है ना। आप उसे डायबिटीज बोलते हो, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज से बात हो रहा है, ठीक है ना। तो पैनक्रियाज सबने देखा है ना डाइजेशन में, ये सीक्रेट करता है हार्मोन, उसका नाम है इंसुलिन। कहां पर होता है, बिलो स्टोमक, सबको पता है इसका लोकेशन है ना। जब डायग्राम बनाते हो स्टोमक के नीचे बनाते हैं, टैन 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 मेरी चीज सा देखो। रिड्यूस एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ज्यादा हो गया तो कम कर देगा, कम कम होगा फिर तो तुमको बाहर से लेनी पड़ेगी, है ना, वरना शुगर बढ़ जाएगा तुम्हारे बॉडी में। ऐसा ओल्ड एज में होता है लोगों को, रोग है ना शुगर डायबिटीज, क्योंकि उनका इंसुलिन अच्छे से बनता नहीं, फिर वो बाहर से लेते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो आपको इंसुलिन पता होना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी में भी इंसुलिन ही कहते हैं भाई, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अंगनाशय, अंगनाशय कहते हैं इसको हिंदी में, अंगनाशय, ठीक है ना। बिलो स्टोमक होता है, अमाशय के नीचे होता है, ठीक है ना। क्या करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। शर्करा होता है ये शुगर, शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखो आगे आ जाओ, अब आया मस्त वाला हार्मोन है, अरे कहाँ चला गया, वाह 5वां हार्मोन आ गया, मस्त वाला हार्मोन आ गया, आनंद भयो हार्मोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन बॉयज में होते हैं और एस्ट्रोजन गर्ल्स में होते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। किसको बोलते हैं ना, सेक्स हार्मोन 2 टाइप का होता है, मेल में और फीमेल में। तो एस्ट्रोजीन, देखो एस्ट्रोजीन आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ओवरी में होता है, काम होता है, ओवरी से सीक्रेट होता है, उसका नाम क्या, एस्ट्रोजीन फीमेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस में होता है बॉय के, ठीक है ना, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब तुम अगर ध्यान रखना है तो देखो, टी से टेस्टिस और टी से कौन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन का नाम है। ये रहा, एब्डोमिनल एरिया में होता है, ठीक है ना। क्या करता है, देखो प्यूबर्टी के बारे में पता कैसे लगता है, तो इसी हार्मोन से आता है चेंजेस, दाढ़ी मूछ आ गया, है ना, हाँ यंग हो गया,
ठीक है ना, स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इसी हार्मोन की वजह से वॉइस वगैरह में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किससे आता है, इसी हार्मोन से आता है। चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्या मस्त चीज है देखो। हाँ हाँ, अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है भाई, तुमको सारी जानकारी होनी चाहिए। आप देखो, तो ये तो हार्मोन आपको याद रहेगा ना, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, काम खत्म। ये रहा, लोअर एब्डोमिनल एरिया में होता है, चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, से हिंदी में क्या बोलते हैं, यौवन अवस्था बोलते हैं। हाँ, यौवनावस्था बोलते हैं, युवा अवस्था, युवा अवस्था, ठीक है ना। रिलीजिंग हार्मोन कौन हो गया बताओ, रिलीजिंग हार्मोन, भाई सब ध्यान रखना, हार्मोन का नाम है ये रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस, कहां था बताओ, ब्रेन में, कहां, मिड ब्रेन में। हाइपोथैलेमस जो मिड ब्रेन में होता है, काम धो क्या मस्त है। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है ओए निकाल हार्मोन, परमिशन देता है ना, उसे रेगुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हाइपोथैलेमस के कहने पे काम करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, तभी तो नाम है इसका, क्या नाम है इसका बताओ, इसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन बोले तो ये हार्मोन निकलवाएगा, थैलेमस मिड ब्रेन में होता है, किससे, मास्टर ग्लैंड से। कौन है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। भेजा में घुस गया, छप गया। ये टेबल ना तुम्हारे उसमें बना लेना अच्छे से, सब हार्मोन का फंक्शन। अब नहीं पढ़ोगे तो पेपर में कैसे लिखोगे। और हार्मोन पक्का पेपर में आएगा, खासकर इंसुलिन का हार्मोन, हार्मोन का नाम, ग्लैंड का नाम, काम उसका। समझ में आया तुम लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, देखो आगे आ जाओ फटाफट से। ये है एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी में कहां कहां होता है। आओ देखो ध्यान से, को समझाते हैं, ठीक है ना। इसमें तो डायग्राम ना रंगीन नहीं है, एनसीईआरटी में हमको अच्छा दिया हुआ डायग्राम, एनसीईआरटी देखो ध्यान से ना। देखो इधर आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है, देखो बिल्कुल कान के पास दिख रहा है, और यहीं पर है हाइपोथैलेमस, इधर है कि नहीं। हाइपोथैलेमस देता है क्या, आदेश मास्टर ग्लैंड को, निकाल हार्मोन, ठीक है ना। थायराइड देखो यहाँ पर, ये थायराइड ग्लैंड हो गया इसके अंदर, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड यहीं पे होता है साइड में, ये थाइमस हो गया। ये रहा दोनों किडनी, और किडनी के ऊपर कौन है, पैनक्रियाज, और यहाँ पर कौन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें से निकलता है एड्रिनलिन। इधर आ गया टेस्टिस, और इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हमारा भाई साहब हो गया हार्मोन, ठीक है ना। स्पेलिंग तो आपने ना देखा ही है। इधर ओवरी हो गया, यहां से कौन होता है, एस्ट्रोजिन, एस्ट्रोजिन हार्मोन, ठीक है ना। और इधर पैनक्रियाज तुमने देख लिया है ना, इसके ऊपर कौन है, एड्रिनल ग्लैंड भी हो गया। सब बाकी सब सेम है सब में, ठीक है ना। भेजा में घुस गया, हार्मोन, लोकेशन, सब चीज का पता लग गया। चलो अब बढ़े आगे, ठीक है ना। ओह देखो यहाँ पर एक बात आया है, कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, नहीं कहते, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। हमें ऐसा सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें आयोडीन हो। एक ऐड आता था, अब तो आता नहीं, क्या है ना, अब ये थोड़ा रोग ना कम हो गया है, अब तो सभी सॉल्ट में आता है ना, गिर करके ही आता है। नहीं तो पहले टीवी पर आता था ऐड कि बहन जी आपका आप आयोडीन युक्त नमक खाओ, आपका बच्चा ना दिमागी स्तर पे तंदुरुस्त पैदा होगा, है ना, बुद्धिमान होगा, गले में घेंगा रोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, घेंगा रोग होता है ना, गोइटर, गोइटर घेंगा, इतना गला फूल जाता है, उसे गोइटर कहते हैं, डिसीज का नाम है, होगा इसमें भी तो आएगा, ठीक है ना। देखो ये रहा गोइटर, दिख रहा है, आयोडाइज सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। वाई आयोडाइज, वाई एडवाइज टू टेक, क्या बोला मैंने, वाई इज एडवाइज्ड टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने की सलाह क्यों दी जाती है। तो आपका आंसर होगा कि आयोडीन जो क्या करता है, क्या करता है, मिनरल है, क्या है,
जो जरूरी होता है, इज इसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए जरूरी है। अगर आयोडीन कम हो गया जितना हमें चाहिए उससे, तो हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा ठीक से। कहां से? देखो, थायरोक्सिन हार्मोन ठीक से नहीं होगा सीक्रेट, किससे? थायराइड ग्लैंड से। ग्लैंड, ये ग्लैंड कहां पर था? यहां पर था ना। जब हार्मोन नहीं निकलेगा तो कमी हो जाएगी, गला बिल्कुल ऐसे सूज जाएगा, ठीक है ना, इतना बड़ा हो जाता है बहुत से लोगों का। आपने कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा? मेरी ताऊ की लड़की, रियल में होता है, मेरे ताऊ की लड़की ने खुद है, उसका ऑपरेशन हुआ फिर ठीक हुआ, इतना बड़ा हो गया था बेचारी का। और बहुत से आदमी का मैंने देखा है कि इतना बड़ा भी हो गया है, इतना बड़ा, ऐसे कितना बुरा लगता है ना। तो ये सॉल्ट ना खाते रहो, ठीक है ना, निरमा नमक भी खाते रहो, उसमें भी होता है। एक कप चाय की कीमत से भी कम होती है। हाँ, टाटा में होता है तो उसमें लिखा रहता है आयोडीन कंटेंट, है ना। जो नमक समुद्र से निकालते हैं ना, वो खाने लायक नहीं होता, उसे बनाया जाता है, ठीक है ना, प्यूरिफाई करके फैक्ट्रियों में। सुनो, थायरोक्सिन क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी तो बात की हम लोगों ने फैट को और प्रोटीन को। अब अगर ये हार्मोन ही नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से ब्रेक डाउन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, फैट भी क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा जाकर वहां पे ना, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, पेप्टॉन्स बनेगा ही नहीं, है ना। तो फिर क्या होगा? समस्या नहीं हो जाएगी बॉडी में। सो वी मस्ट कंज्यूम, इसलिए हमें जरूर लेना चाहिए क्या? आयोडाइज सॉल्ट, विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बहुत ज्यादा अच्छे से फंक्शनिंग को करते रहने के लिए हमें क्या चाहिए? आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है ना। इट्स डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो गई शरीर में तो कौन सा रोग हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड गोइटर, स्वेलोन नेक, फुली हुई गर्दन, ठीक है ना, ये फूल जाता है। तो हमको ना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से होता है। तो एक तो देखो, आपको ना इस चैप्टर में दो डिसीज पढ़ने हैं, एक तो गोइटर जो पढ़ लिया क्यों होता है, ठीक है ना, और क्या लेंगे तो ठीक हो जाएगा, और दूसरा डायबिटीज, दूसरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आता है, डिसीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। अगर ब्लड में जितना शुगर चाहिए उससे नॉर्मल से ज्यादा हो गया, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो हम बोलते हैं डायबिटीज हो गया। क्या हो गया? और ये कॉमन होगा, आपने लोगों को देखा होगा ना, आपके जो ओल्ड एज में होंगे, खासकर ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड मदर, उनको हो जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। खैर, इसका मेडिसिन भी आता है ना हॉर्मोन्स के लिए। इसमें अगर नॉर्मली है शुगर लेवल कम, मतलब इतना नहीं बढ़ता, फिर भी बढ़ता है, तो टैबलेट देकर ठीक कर देते हैं, या फिर इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है ना, इंजेक्शन, अगर ज़्यादा हो गया दिक्कत तो। देखो क्यों होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी। किसकी कमी? इंसुलिन हार्मोन की कमी, डिफिशियंसी हो गई। ये हार्मोन कौन करता है सीक्रेट? पैनक्रियाज। आपको मैंने अभी समझा दिया, आपने सुन लिया तो कल तक भूल जाओगे, वापस घर जाके पढ़ना है अगर तुम चाहते हो तुमको चैप्टर आता रहे, ठीक है ना। इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना। इंसुलिन ही हार्मोन है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, समझ में आया तुमको। तो इंसुलिन तुम्हें कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, अगर डिफिशियंसी हो गई तो, ठीक है ना। ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है ना, इंजेक्शन दे देते हैं उसको, समझ में आया तेरे को। अगर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो टैबलेट से भी काम चल जाता है। एक आता है टैबलेट, उसका नाम होता है मेटफॉर्मिन, ठीक है ना, वो होता है मेटफॉर्मिन नाम का दवाई आता है, ठीक है ना, वो दे देते हैं इनको। तुमने लिया है क्या? फिर कैसे पता? ठीक है ना। अब क्या आ गया? फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? क्यों ना, जब मैं फार्मेसी में था ना, तो हमारे को ना बुढ़ों की उसमें विंडो पे ही लगाते थे, जहाँ बुढ़े लोग आते हैं, तो उनको दो चीज रोग बहुत कॉमन, शुगर बीपी, शुगर बीपी, तो उनको दवाइयां दी जाती थी। देखो फीडबैक मैकेनिज्म क्या हो गई? द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर हार्मोन ज्यादा हो गया तो भी रोग हो जाता है, अगर कम हो गया तो भी डिसीज होगा। डिसीज ये सब चेक करने का पूरा प्रक्रम हमारी बॉडी में करता है ब्रेन। अब तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत सी कंपनियां होती है, आपने अपना फीडबैक नहीं दिया। फीडबैक मतलब आपका क्या राय है ना, मतलब आपको कैसा लगा उसका जो सर्विस है,
अच्छा लगा, बुरा लगा। हम बाइक का करवाते हैं सर्विस, बाइक का सर्विस करवाने के 3 दिन बाद में आता है मैसेज, कॉल भी आता है, हेलो सर आपने सर्विस करवाया, आपको कैसा लगा, हमारा फीडबैक दीजिए। आप कितने नंबर देंगे? मैं हमेशा 10 में से 3 दे देता हूँ। तो जैसे 3 दिया ना तो नू करके होता है, गुस्सा सा होता है, फिर वापस कॉल आता है, सर आपने फीडबैक में हमें 10 में से 3 मार्क्स दिए हैं सर, क्या रीजन था इसके पीछे? मैं साफ कर देता हूँ, आपके वो ना लेबर है, उन्होंने सर्विस अच्छे से नहीं दिया, मैं गाड़ी धोके दिया उन्होंने लेकिन ठीक से नहीं धोया। कहते हैं सर आप दोबारा से अपनी बाइक को रिपोर्ट करिए वहाँ पे, फिर दोबारा लेकर के जाता हूँ, अगर टाइम होता है तो दोबारा सफाई करते हैं ठीक से, कोई पैसे भी नहीं लेते, ठीक है ना। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में भी होता है, अच्छे से हार्मोन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हार्मोन मतलब ग्लैंड्स, उसका फीडबैक कौन लेगा? ब्रेन लेता है, ठीक है ना। क्या बोलता है, अगर एक्सेस हो गया या कमी हो गई हार्मोन के अंदर कुछ भी, तो भी क्या होता है, हमारी बॉडी हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, मेक श्योर करता है, ये पुख्ता करता है क्या, कि हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन क्या लिखा है, प्रीसाइज क्वांटिटी एंड एट राइट टाइम, कि सही समय पे हार्मोन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जितना चाहिए उतना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। और इसे कंट्रोल करता है ब्रेन, कौन करता है, समझ में आया। जैसे कि ना अभी कॉल आया मुझे कंपनी से, तो उसका कहने का मतलब क्या था कि तुम्हें कहाँ समस्या हुई, हमारे लेबर तुम्हें टाइम पे सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। सेम लाइफ में भी यहाँ भी हो रहा है। तो फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर पता चलता है कि हार्मोन सही समय पर और सही अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो फीडबैक बोल देगा, इंडिकेशन देगा, चक्कर आएगा तुमको, जैसे इसको आ गया है ना। तो मतलब क्या हुआ इससे, कि आपके अंदर हार्मोन की कमी हो गई, बॉडी अनबैलेंस हो गया, समझ में आया। और भाई साहब देखो यार, फीडबैक मैकेनिज्म होता कैसे है, कैसे करता है काम। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग तो देख रहे हैं भाई फीडबैक कैसे आता है। यहाँ तो रियल लाइफ में फोन आ गया कंपनी से, मैडम को फोन आया, हेलो आवाज अच्छी लगी तो मैं कहता हूँ हाँ जी कैसे हैं आप, बेकार लगी तो फोन कर दो। देखो फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल। अब शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए कैसे काम करता है फीडबैक, ब्लड के अंदर देखो, शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, अगर शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया तो डिटेक्ट कर लेगा सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो सेल जो है किसका, पैनक्रियाज का, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, अरे यार बढ़ गया शुगर लेवल, क्या हो गया, बढ़ गया। तो उससे क्या होगा, सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस मतलब बनेगा, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर कम हो गया तो उसे वापस से स्विच ऑफ कर देगा फीडबैक। भाई फीडबैक बोल देगा सेल को, इसके पूरा हो गया जी हमारा काम, अब बंद कर दो रिलीज करना हार्मोन, तो बंद कर देगा, है ना। स्विच ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक सेंट, इसको बोलेगा फीडबैक, क्या बोलेगा, बंद कर भाई, बहुत हो गया, हार्मोन बहुत निकल गया। और फिर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा सीक्रेटिंग मोर इंसुलिन। अगर ज्यादा इंसुलिन भी हो जाएगा सीक्रेट तो फिर ज्यादा हो जाएगा समस्या, फिर से राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी पर ये काम करता है, ठीक है ना। फीडबैक मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो यहां हमारा खत्म होता है पूरा चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझे आप लोग। तो हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर फिनिश कर दिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हें सारा कंसेप्ट इससे क्लियर होना चाहिए, और फिर हम इसका लेंगे टेस्ट, ठीक है ना। तो हम यहां लिख दें एंड, मस्त मस्त सब उसमें वर्ड में, एंड ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, अरे क्लियर होने हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। सो 12 नहीं हो गया, वो 11 हो गया, क्या हो गया, 11 हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसके नोट्स अच्छे से बना करके ना रिवाइज कर लेना। इसमें से तुम्हें बहुत क्वेश्चन मिलेगा देखने को, देखना इस चैप्टर क्या नंबर का है, ठीक है ना। चलो थैंक यू।